मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। दोस्तों, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सुशील कुमार कैंथोला केनेस्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मंगल जो ग्रह है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में 5 फरवरी 2019 को प्रवेश कर रहा है और वह इस राशि में पूरे 45 दिन अर्थात 22 फरवरी 2019 तक इसमें विराजमान रहेगा। किन किन राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो राशि परिवर्तन होते हैं यह सामान्य स्तर के होते हैं और चंद्र राशि के आधार पर होते हैं। इसलिए यदि आप अपने बारे में परामर्श करना चाहते हैं, अपनी कुंडली की विवेचना कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। माघ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, वरियान योग तथा कन्या लग्न, इस अवधि में अर्थात रात्रि 9:56 पर मंगल जो ग्रह है वह मीन राशि छोड़ करके मेघ राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहा है। इसी के साथ यह बताना चाहूँगा, जब भी कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करता है या मूल त्रिकोण राशि में आता है तो वह जो अवधि होती है उस अवधि में वह जो ग्रह होता है वह बहुत बलवान हो जाता है, यानी कि उसके अंदर शुभ फलों की अधिकता बढ़ जाती है। अर्थात जिन राशि का यह स्वामी होगा उनके लिए, खास करके जिन राशि वालों के अच्छे भाव में विद्यमान होगा उन लोगों के लिए यह जो ग्रह है वह बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला है। कोई भी ग्रह हो, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो मंगल ग्रह मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ सारे ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं। जैसे कि सिंह राशि सूर्य की जो है मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो जब भी कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में रहता है तो जैसे मैंने बताया उसी के अनुसार यह फल को देता है। सबसे पहले मेघ राशि को, मेघ राशि वाले जातकों का तो मंगल राशि का स्वामी ही है और पहले भाव और अष्टम स्थान, इन दो भाव का स्वामी होकर के पहले भाव अर्थात लग्न भाव में विद्यमान है। तो यह जो 45 दिन की अवधि है मेघ राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाली है। वैसे भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मंगल की जो है 3 प्रकार की पूर्ण दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अपने पहले भाव में बैठ करके मंगल चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में इन 3 घर को दृष्टित कर रहा है। कहने का अर्थ यह है, यह जो अवधि है इन राशि वालों के लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, उत्तम उत्तम कार्य करते चले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको अत्यधिक मात्रा में धन लाभ होने के योग बने हुए हैं, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। और जैसे कि आप जानते होंगे, मंगल जो ग्रह है वह भूमिपुत्र है। भूमिपुत्र अर्थात इस अवधि में जो मेष राशि के जातक हैं उनको भूमि संबंधित लेन देन से धन का लाभ होगा। माता के लिए यह जो समय है यह उत्तम फलकारक है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मित्रों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि यह जो अवधि है आपके मित्रों की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है। विविध प्रकार के आपको सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी और यह अवधि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। अब लेते हैं वृष राशि को। वृष राशि वाले जातकों का जो दोस्तों मंगल है वह 12वें भाव का और 7वें भाव का, इन 2 भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में ही विद्यमान रहेगा। विशेष करके मंगल जो होता है 12वें भाव में मांगलिक दोष बनाता है, प्रबल मांगलिक दोष। तो यह जो अवधि है वह वृष राशि वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है, खास करके स्वास्थ्य की दृष्टि से। झगड़े इत्यादि के योग बन रहे हैं, शरीर में त्वचा रोग,
एलर्जी इत्यादि हो सकती है। किंतु इसी के साथ साथ शत्रुहंता योग भी हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। और साथ ही यह मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव में दृष्टि होने से, अर्थात अपने घर पर दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त होगा और पराक्रम की वृद्धि रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके जो मित्र हैं उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। किंतु अत्यधिक मात्रा में आपके धन खर्च होने के योग बने हुए हैं और धन का जो आपका खर्च होगा वह स्वास्थ्य के ऊपर होगा, अपने ऊपर होगा। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया शत्रुहंता योग तो हैं ही, इसी के साथ आकस्मिक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि मंगल 12वें भाव में अच्छा नहीं होता है। तो इस अवधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैं यह कहूँगा कि यह जो 45 दिन की अवधि है इसमें आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और मंगल का विशेष दान जप इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं मिथुन राशि को। मिथुन राशि वाले जातकों का जो दोस्तों मंगल है वह लाभ स्थान में विद्यमान है और लाभ स्थान का ही स्वामी है, अर्थात लाभ स्थान और छठे भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के लाभ स्थान में भौम मंगल विद्यमान है। तो यह मैं कहूँगा कि यह जो अवधि है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। अत्यधिक मात्रा में धन का लाभ यानी कि आपके धन कोष की वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख सहयोग की आपको प्राप्ति होगी, वाणी की प्रखरता बनी रहेगी और यदि आप वाद विवाद करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि यह जो बता रहा हूँ मैं आपको, यह सकारात्मक रूप है, नकारात्मक नहीं है। पराक्रम की आपकी वृद्धि रहेगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा। जो विद्यार्थी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं उनको शिक्षा के लिए बहुत उत्तम समय है, बौद्धिक संपदा का विकास होगा। जो भी कार्य करेंगे, शिक्षा का कार्य करेंगे, उसमें अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यानी कि यह जो अवधि है आपके परीक्षा परिणाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है आपका। अब लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वाले जातकों का जो मंगल है वह दसम भाव और पंचम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में ही विद्यमान है। तो यह जो अवधि है कर्क राशि वालों के लिए कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छी है। यानी इस अवधि में जो कर्क राशि वाले नौकरी करना चाहते हैं उनकी नौकरी के योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति होगी, अधिकारी वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, माता का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। और यह भी मैं बता दूं आपको, विद्या बुद्धि का आपका उत्तम विकास होगा, धन का संग्रह होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और उन्नति के लिए यह जो समय है 45 दिन का वह बहुत सुंदर है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा मैं कि दसम भाव से बैठ करके अपनी राशि पर दृष्टि होने से कर्क राशि वालों में क्रोध की अधिकता अवश्य रहेगी। वैसे भी आपकी राशि में राहु आ रखा है, तो मंगल की राहु पर दृष्टि पड़ रही है। मंगल और राहु की परस्पर दृष्टि होने की वजह से क्रोध की अधिकता रहेगी। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका जो मंगल है वह 9वें भाव का और चौथे भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के 9वें भाव में ही विद्यमान है। यह जो अवधि है सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर अवधि है, क्योंकि एक तो मंगल मूल त्रिकोण राशि में, ऊपर से 9वें भाव में, यानी कि सोने पर सुहागा कह सकते हैं। तो यह जो समय है सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर समय है। अत्यधिक मात्रा में आपका भाग्य का विकास होगा, धर्म कर्म के कार्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे आप। हाँ, धन का खर्च अवश्य होगा, लेकिन जो आपका धन का खर्च होगा वह उत्तम कार्य में होगा और आप अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। संपत्ति क्रय करने के आपके योग बने हुए हैं। समाज में आपका मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। और यह जो समय है आपका वह बहुत उत्तम समय है, यानी कि इस अवधि में आप जो है प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो मंगल है वह अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव में विद्यमान होने की वजह से और मंगल तीसरे भाव का स्वामी यानी अष्टम भाव और तृतीय भाव,
इन दो भाव का स्वामी होकर के मंगल अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि का है। वैसे तो अष्टम मंगल अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। वैसे भी मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, तो अष्टम मंगल होने की वजह से कुछ आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किंतु आपको पारिवारिक सुख सहयोग की प्राप्ति होगी, धन का संग्रह होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन का लाभ होगा, सुखों की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जो भी आपने धन इधर उधर दिया हुआ है धन की आपको प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने कार्यों में सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। किंतु फिर भी मैं अवश्य कहूँगा अष्टम स्थान में मंगल होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब लेते हैं तुला राशि को। तुला राशि वाले जातकों का मंगल दूसरे भाव और सप्तम भाव, इन दो भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। यह जो अवधि है तुला राशि वाले जातकों के लिए, खासकर वो तुला राशि वाले जातक जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह जो समय है वो बहुत उत्तम समय है। यानी कि यदि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, यानी कि आपके प्रमोशन के योग बने हुए हैं। यदि आपको कोई धन मिलना है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो उस धन प्राप्ति के आपके योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपके उन्नति होगी, नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे, नए नए उद्यम आप करेंगे। यानी कि इस अवधि में आप कोई नया काम करना चाहें तो शौक से कर सकते हैं। पिता का आपको भरपूर सुख प्राप्त होगा और धन का संग्रह होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि वाणी में आपके कठोरता का भाव रहेगा, यानी कि इस अवधि में आप जो है किसी को कठोर वचन भी बोल सकते हैं। किंतु धन संग्रह की दृष्टि से बहुत उत्तम समय है और आप अपने कार्य करते चले जाएंगे, पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपकी तो खैर राशि का स्वामी ही मंगल है और आपकी राशि में गोचर में बृहस्पति चल रहा है और मंगल आपकी राशि का स्वामी होकर के छठे भाव का स्वामी भी होकर के छठे भाव में ही विद्यमान है। छठा भाव में विद्यमान होने की वजह से जो मंगल है आपके लिए बहुत शुभ फल कारक है। शुभ फल कारक मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं और धन खर्च भी होगा, लेकिन जो आपका धन खर्च होगा वह श्रेष्ठ कार्यों में होगा, उत्तम कार्यों में होगा। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, बौद्धिक संपदा का विकास होगा, भाग्य की उन्नति होगी, यानी कि जो आपने कार्य अधूरे छोड़ दिए थे वह कार्य आपके संपन्न होते चले जाएंगे और इस अवधि में आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि यह जो समय है आपके लिए अविस्मरणीय रहेगा और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हो सकता है इस अवधि में आप जो है कहीं मंदिर या तीर्थाटन इत्यादि किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, उसके आपके योग बने हुए हैं। अब लेते हैं धनुराशि को। आपका जो मंगल है वह 12वें भाव का और पंचम भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में ही विद्यमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो यह जो अवधि है आपके लिए बहुत सुंदर अवधि है। यानी कि यदि आप पढ़ रहे हैं और आप यदि किसी भी कार्य को आगे करना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बौद्धिक स्तर आपका बढ़ेगा, शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है, धन का लाभ होगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, यह मैं अवश्य कहूँगा, धन लाभ जैसे मैंने आपको बताया, साथ ही धन खर्च भी होगा, लेकिन जो धन का खर्च है वह उत्तम कार्यों में होगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि रहेगी, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी। यह जो अवधि है आपके लिए वह बहुत सुंदर है। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो मंगल है वह अपनी ही राशि अर्थात मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। वैसे भी आपकी राशि में जो मंगल होता है वह उच्च का हो जाता है, यानी कि मकर का मंगल जो होता है, मकर राशि का मंगल बहुत अद्भुत होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, चौथे भाव में विद्यमान होने की वजह से और
लाभ स्थान पर दृष्टि होने की वजह से यह जो अवधि है आपके लिए धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है आपका। इस अवधि में आप कोई भी नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और यदि ज़मीन खरीदना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं उसके आपके योग बने हुए हैं। वाहन इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं और आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और उन्नति की दृष्टि से यह जो आपका समय है वह बहुत सुंदर समय है आपका। यानी कि यह जो 45 दिन की अवधि है मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष उन्नति कारक है। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो मंगल है वह तृतीय भाव और दशम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में ही विद्यमान है। वैसे भी तीसरे भाव में जो मंगल होता है वह दिग्बली स्थान बली हो जाता है और तृतीय भाव में मंगल दिग्बली होने से और मूल त्रिकोण राशि में होने से और स्वयं की राशि का होने से इसमें जो है 3 बल आ जाते हैं। तो यह जो अवधि है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर अवधि है। यानी कि इस अवधि में आपके भाग्य की उन्नति होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, आप साहसिक कार्य करेंगे, भ्रातृवर्ग का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा, आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके सहोदर हैं, उनसे भी आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। पदोन्नति के आपके योग बने हुए हैं। व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। साथ ही शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं आपके। शत्रुहंता योग होने के साथ साथ में आपके जो है आकस्मिक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि शब्द जाल में ना जाकर के मैं इतना कहूँगा कि यह जो 45 दिन की अवधि है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर अवधि है। यानी कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि यह जो अवधि है आप जो है हमेशा याद रखेंगे। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो मंगल है वह दूसरे भाव और भाग्य भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में ही मूल त्रिकोण राशि का विद्यमान है। तो यह जो अवधि है आपकी वह धन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए बहुत सुंदर है। किंतु हाँ, कुटुंब स्थान में होने से, दूसरे भाव में होने से वाणी में आपके कर्कशता रहेगी। इसी के साथ यह भी मैं कह दूं कि वहाँ पे उसकी अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से कुछ आपको ज्वर, पित्त आदि विकार हो सकते हैं। इस अवधि में जो आपको इसका प्रभाव मिलेगा वह इतना अच्छा है कि जो इसकी नेगेटिविटी वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो नकारात्मक हिस्सा है आपका, वह आप भूल जाओगे। यानी कि धन का संग्रह, मान सम्मान की वृद्धि और इसी के साथ उत्तम भाग्य का विकास, यानी कि आपको हर प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती चली जाएंगी जिसकी भी आप कल्पना करेंगे। लेकिन कल्पना भी ऐसी कीजिएगा कि जो है सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं। और धर्म कर्म के कार्य करेंगे आप। हो सकता है कि घर में आपके मंगल कार्य हो, कोई पुण्य कार्य हो सकता है और दान इत्यादि आप करेंगे, उससे आपके पुण्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है आपका। यानी कि इस अवधि में आपके संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो यह जो अवधि है वह आपके लिए विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाली, बौद्धिक संपदा की वृद्धि होगी आपकी और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। तो दोस्तों, यह था मंगल का मूल त्रिकोण राशि में 12 राशियों पर प्रभाव। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।